देता है। कहानी की शुरुआत में हमें बादलों को दिखा जाता है जहाँ पे अजीब तरह से बिजली कड़क रही होती है। फिर हम एक कार को देखते हैं जिसको डॉक्टर इगॉन चला रहे होते हैं। दरअसल इगॉन एक गोश्त हंटर होते हैं जो कि गोश्त को पकड़ के अपने डिवाइस में ले जा रहे होते हैं। तभी इगॉन को लगता है कि कोई गोश्त मेरा पीछा कर रहा है, जिससे वो अपने कार को तेजी से भगाने लगते हैं। लेकिन गोश्त उनके कार पे अटैक कर देता है, जिससे उनकी कार झाड़ियों में जाके पलट जाती है। इगॉन अपने कार में से निकल के अपने घर की तरफ भागते हैं और घर पे जाके गोश्त मशीन को चालू कर देते हैं। दरअसल इगॉन गोश्त को पकड़ने के लिए अपने घर के बाहर एक गोश्त मशीन लगाए होते हैं। जब गोश्त उस जगह पे आता है तभी मशीन अचानक से खराब हो जाती है। ये देखकर इगॉन घर में चले जाते हैं और कोई दूसरी डिवाइस को ले लेते हैं। ये डिवाइस ऐसा होता है, अगर कोई गोश्त इस डिवाइस के आसपास रहेगा तो ये डिवाइस चालू हो जाएगी। लेकिन तभी रूम में ढेर सारा धुआं आने लगता है, जिसमें से एक गोश्त निकलता है और डॉक्टर इगॉन को मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर इगॉन के बेटी को देखते हैं जिसका नाम कैली होता है। कैली के 2 बच्चे होते हैं, फीवी और ट्रेवर। फीवी एक स्मार्ट गर्ल होती है जो मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसके बाद हम कैली को देखते हैं जो अपने बेटे ट्रेवर का हेयर कट कर रही होती है। तभी दरवाजे पे रूम का मालिक आ जाता है और कैली से रूम का किराया मांगता है। कैली रूम के मालिक से बोलती है, मेरे डैड की डेथ हो गई है, मैं आपको 2 वीक के अंदर आपके पैसे दे दूंगी। रूम के मालिक को कैली के ऊपर भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वो कैली को वार्निंग देके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कैली अपने दोनों बच्चों के साथ अपने डैड के फार्म हाउस पे जाती है। जब सब घर पहुंचकर उसके अंदर जाते हैं तभी वहाँ पे भूकंप आ जाता है और कैली भूकंप से बचने के लिए अपने दोनों बच्चों को टेबल के नीचे ले जाके छिप जाती है। तभी फीवी को एक चेयर के नीचे एक डिवाइस मिलता है और वो डिवाइस को लेके देखने लगती है। ये एक गोश्त ट्रैकिंग डिवाइस होता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर इगॉन की फ्रेंड आ जाती है जो इगॉन की पैसों के मामले में हेल्प किया करती थी। कैली बातों ही बातों में उनसे पूछती है, मेरे डैड और कुछ छोड़ के नहीं गए? वो बोलती है, तुम्हारे डैड तुम लोगों के लिए यही फार्म हाउस छोड़ के गए हैं। इसके बाद रात में सब खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे ट्रेवर को एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम जेनी होता है। ट्रेवर उस लड़की से बात करने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है और सोचता है अगर हमें इस लड़की से फ्रेंडशिप करना है तो हमें भी इस रेस्टोरेंट में काम करना होगा। जिससे वो जेनी से बोलता है, मैं भी इस रेस्टोरेंट में काम करना चाहता हूँ। जेनी ट्रेवर से बोलती है, तुम्हें एक फॉर्म भरना होगा जिससे तुम यहाँ पे काम कर पाओगे। दूसरी तरफ कैली फीवी से बोलती है, तुम्हें भी एक फ्रेंड बनाना चाहिए। फीवी उनसे बोलती है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है। इसके बाद रात में जब कैली कुछ पढ़ रही होती है तभी गोश्त ट्रैकिंग डिवाइस चालू हो जाती है और चेस भी गिर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि रूम में कोई गोश्त है। लेकिन फीवी को अभी उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए वो चेस के गोटियों को अरेंज करके सो जाती है। इसके बाद हम ट्रेवर को देखते हैं जिसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है और वो नेटवर्क के चक्कर में इगॉन के गैरेज को देख लेता है, लेकिन ज्यादा रात होने की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाता। मॉर्निंग में फीवी जब सोकर उठती है तो वो देखती है चेस की एक गोटी आगे बढ़ी है। फीवी ये देखकर हैरान हो जाती है और अपनी पारी चलकर अपने मॉम के साथ स्कूल चली जाती है। तभी फीवी की मॉम राय से मिलती है जो कि स्कूल के टीचर होते हैं। राय सभी स्टूडेंट को कार्टून दिखाते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट पढ़ने में वीक होते हैं और वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। फीवी कार्टून को देखकर बोर होने लगती है। तभी उसकी मुलाकात जैक से होता है जो काफी कॉमेडियन होता है। वो माइक से फीवी से पूछता है, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? फीवी उससे बोलती है, मैं कार्टून देखकर बोर हो रही हूँ। तभी वहाँ पे भूकंप आ जाता है और फीवी स्टाफ रूम में चली जाती है जहाँ पर राय वोल्केनिक इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे होते हैं। फीवी वहाँ पे मैप और माइनिंग के फोटो को देखने लगती है और राय से कुछ पूछती है, जिससे राय समझ जाते हैं कि फीवी उन बाकी स्टूडेंट जैसी नहीं है और उसे राय कुछ पढ़ाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फीवी और जैक में दोस्ती हो जाती है। जैक फीवी को कुछ दिखाने के लिए सेंडोरा माइन पे ले जाता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। फीवी को वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ दिखती हैं। जैक बताता है ये मूर्तियाँ